हेलो बच्चों। आई होप तुम्हारी ये तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे आईटीएफ। तो आईटीएफ के अपन हमने 3 पार्ट कर लिए हैं अभी तक। ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में जो हमने देखा था वो था प्रिंसिपल वैल्यूज। राइट। तो प्रिंसिपल वैल्यूज कुछ भी नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अगर वैल्यूज उनके रेंज में आ रही है, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। एकदम सिंपल है। ठीक है। सबके रेंज हमको ऑलरेडी पता है, सारे फंक्शंस की ग्राफ भी पता है, और उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी है। ठीक है। अभी अपन बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। है ना। तो इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। प्रॉपर्टीज। ओके। प्रॉपर्टीज। Property number one. So, property number one, let's consider minus x property. Which property, beta? Minus x property. Simply, I'm just giving it name. Okay, minus x property. Like if we are having sine inverse of minus x. ठीक है. So, what will be the this is equal to. ठीक है. तो एक्चुअली ये जो होता है ये हमारा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स के। ठीक है, मैं एक बार ही बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये कैसे आया वो भी तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है। जैसे दूसरा है अपना कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है। तो ये बेसिकली होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस के अंदर अगर माइनस गया तो वो माइनस बाहर आएगा, बट वो एक एक्स्ट्रा पाई साथ में लेके आता है। ठीक है। और यहीं पर मैं बात करूं तीसरा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, विच इज पाई माइन सॉरी, अगर tan रहेगा तो ये सिंपली अपना माइनस tan एक्स हो जाएगा। माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है। तो पहले मैं प्रूफ बता देता हूँ कैसे हो रहा है ये। जैसे मैं पहले वाले के प्रूफ की बात करूँ। ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, मैंने इसको थीटा एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया? थीटा। ठीक है। तो मैं साइन इनवर्स को दूसरी साइड लेके जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा। सो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है? ये माइनस साइन थीटा। तो अगर ये माइनस साइन थीटा है तो क्या मैं इसको साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है। तो दस ये वाला जो माइनस है इसको मैं अंदर लेके जा सकता हूँ। ठीक। अभी मैं इस साइन को वापस इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थीटा। ठीक है। और या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये बताओ मुझे, मेरा जो थीटा था, मैंने इनिशियली थीटा किसको माना है? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को। तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के बराबर। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है पहली वाली। ठीक है। अच्छा, ये जो कॉस के साथ हो रहा है, यहाँ पर पाई कैसे एक्स्ट्रा आ गया? चलो वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैं सेकंड वाले की बात करूँ, उसमें भी मैं सेम चीज कर रहा हूँ। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैंने क्या एज्यूम कर लिया? थीटा। ठीक है। कॉस को उधर लेके गया, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हो गया। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, अब दिक्कत ये है कॉस के साथ में कि अगर हम कॉस के अंदर माइनस है तो ये सिंपली क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है। तो ये जो माइनस है, आप इसको जैसे हमने साइन में किया था, इसको सीधे अंदर लेके चले गए थे, वैसे इधर नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि कॉस के अंदर अगर हमने माइनस एंगल डाला तो भी वो पॉजिटिव ही रहता है, बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव। ठीक है। तो अब मेरे को नेगेटिव लेके आना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कॉस माइनस ऑफ कॉस थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। क्या लिख रहा हूँ? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। अब मुझे बताओ पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव होगा। अब क्योंकि पाई यूज कर रहा हूँ मैं,
तो पाई अगर यूज कर रहा हूँ तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, हाँ दिस कॉस चेंज नहीं होगा तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक, अच्छा मैं अगर इस कॉस को इधर लेके आ जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। मैं थीटा को इधर और कॉस इनवर्स को इधर, तो थीटा बराबर कितना आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, अच्छा थीटा इनिशियली किसको माना था हमने, ये रहा आपके पास, ये हमने इसको थीटा माना था तो इसको रिप्लेस कर दिया। सो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो बेसिकली ये जो माइनस था इसको कवर अप करने के लिए हम उसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए हमारे पास ये अच्छा ऑप्शन था कि हम पाई माइनस थीटा करते हैं, सिंपल सी बात है। उसकी वजह से ही हमारे पास यहाँ पर पाई आया है। ठीक है, याद रहेगा, बढ़िया। तो अब जैसे सेम चीज है टेन इनवर्स के साथ, अब यहाँ पर भी लाइक अगर मैं इसको थीटा मानूं तो साइन की जगह टेन आ जाएगा इधर, और टेन के अंदर भी हम लेके जा सकते हैं माइनस को, तो वापस हमको क्या मिलने वाला है, माइनस टेन थीटा। बट यही चीज अगर कॉट के साथ हो गई, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पर चौथी बात करूँ, दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो वो कितना होगा, वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, फोर्थ अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस होगा या सिंपल माइनस होगा। अब ध्यान दो, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो इसमें सीधे अंदर माइनस नहीं जाएगा। अब अंदर माइनस नहीं जाएगा तो हमको पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो अगर पाई ने माइनस थीटा करना है तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर इसका आंसर आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, फोर्थ वाला cosec इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स ऑफ एक्स, एज सिंपल एज इट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। साइन cosec दोनों नेगेटिव बाहर देंगे, टेन भी नेगेटिव बाहर देंगे, उसके अलावा पाई माइनस के साथ बाहर आएंगे। ठीक है, तो इस चीज को अपन को ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लीजिए अ, मुझसे किसी ने पूछा, फॉर एग्जाम्पल लाइक साइन इनवर्स ऑफ माइनस पाई बाई फोर, ये कितना होगा, तो मैं कह सकता हूँ इसको माइनस साइन इनवर्स ऑफ पाई बाई फोर। हाँ, फिर बाद में वैल्यू रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन ये माइनस बाहर में आएगा। ठीक है, अच्छा कोई मुझसे कहे कि साइन इनवर्स ऑफ लेट्स सपोज माइनस थ्री बाई टू, नॉट थ्री बाई टू, थ्री बाई फोर लेट्स टेक, ओके, माइनस थ्री बाई फोर, तो ठीक है मैं माइनस सीधे बाहर दे दूंगा, ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ थ्री बाई फोर। बट यहीं पर अगर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू अगर कोई पूछे तो वो कितना होगा, तो आप क्योंकि अगर मुझे माइनस से इसको बाहर निकालना है तो वो पाई माइनस के साथ आएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर हमें ओपन करना रहता है तो वो हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर टू, ठीक है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फंक्शंस वी कैन से, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। ठीक है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। अब कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से होते थे याद करो आप, एक साइन इन साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया। ठीक है, अब मैं उनके सम की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इनवर्स में बात कर रहे हैं तो हम इनवर्स में ही बात करेंगे। तो जो ये पहला प्रॉपर्टी बेटा वो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, बट ये पाई बाई टू होगा, डेफिनेटली होगा, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। इसकी जो डोमेन है बेटा
वो कहाँ से कहाँ तक है, साइन इनवर्स की जो डोमेन है -1 to 1 है। और ये जो है हमारा कॉस इनवर्स एक्स जो है, इसकी भी डोमेन कितनी है, -1 to 1। तो क्योंकि दोनों का फंक्शन का हमने सम किया है, तो जो दोनों की डोमेन होने वाली है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, जो कि कितना है, -1, 1 से 1। सो ये जो आंसर आने वाला है, आंसर तो π/2 आएगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो एक्स गया है हमारा वो -1 से 1 जाना चाहिए, इनपुट जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो ये आया कहाँ से, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लीजिए मैं ये बोल देता हूँ, लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। तो मैं एक्स को क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, अगर ये साइन थीटा है, तो मैं अगर इसको कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस π/2 माइनस थीटा, बिकॉज कॉस π/2 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा। ठीक है। अब मैं कॉस को अगर इधर लेके आऊँ, तो दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा। तो ये वाला थीटा इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस थीटा इज इक्वल्स टू π/2। अब तो मुझे बताओ थीटा क्या था, सॉरी, थीटा क्या था बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो रिप्लेस कर सकते हो, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू π/2। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि अगर सेम एंगल है, और एंगल जो भी है हमारा वो -1 से 1 में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना तो -1 से कम, ना तो 1 से ज़्यादा। इस केस में आंसर हमारा π/2 आएगा। ठीक। अब वो दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू π/2। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो tan इनवर्स एक्स की भी जो डोमेन होती थी वो आर है, इसकी भी डोमेन क्या है, आर है। तो ये हमेशा ट्रू है, आप कुछ भी वैल्यूज ले लीजिएगा। फोर्थ, सॉरी थर्ड, दैट इज sec inverse of x plus cos sec inverse of x is equals to also π/2 cos, and again what is the domain for sec inverse of x, that is -infinity to -1 and 1 to infinity. So in this particular case we'll write mod x is greater than 1, इसका भी सेम ही मतलब होता है। ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक। चलिए, अब इन दोनों का प्रूफ भी सेम है, तो अभी मैं सबका नहीं बता रहा हूँ, एक का बता दिया, आप वापस कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ठीक है। चलिए, अब वो जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, कोई हमसे पूछने लगा कि साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखो अभी उसका क्या एंगल सेम है, 1/3 -1 से 1 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम इसका सीधा सा आंसर क्या दे सकते हैं, π/2 दे सकते हैं। कोई दिक्कत। अच्छा, इसकी जो मेन चीज है जो हमें याद में रखनी है, वो ये है कि अगर इफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू π/2, अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स π/2 दे रहे हैं ऐड करने के बाद, तो वो बेटा कब होता है, जब दोनों भी सेम हो, तभी हमारा आंसर π/2 आता है। इसका मतलब देन एक्स इज इक्वल्स टू, देन एक्स इज इक्वल टू वाई होगा ही होगा, तभी ये पॉसिबल है, वरना तो नहीं होगा। ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक्स इज इक्वल टू वाई कर देना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। लेट मी टेक, इफ साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू π/2, देन टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जैसे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स मिलके क्या दे रहे हैं मुझे, π/2 दे रहे हैं।
ठीक है। अगर ये पाई बाई टू दे रहे हैं तो इसका मतलब टी को किसके बराबर होना पड़ेगा, 1/3 के बराबर, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं। इफ साइन इनवर्स ऑफ, लेट्स टेक 3 - x, नॉट इफ, यूज हियर फाइंड और फाइंड द वैल्यू, इवेल्युएट, इवेल्युएट साइन इनवर्स ऑफ 3/x, sin inverse of 3/x plus cos inverse of 3 - x, and then sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to what, that we need to find out। ठीक है। अब नॉर्मली देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों भी सेम है, तो और प्लस कर रहे हैं, एक साइन है एक कॉस है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, पाई/2 हो गया। इसका भी कितना हो गया, पाई/2। ठीक है, एंगल सेम है, तो पाई/2 प्लस पाई/2 पाई। पर वो गलत है। गलत क्यों है, आंसर देने से पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इसकी जो डोमेन है वो एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। तो अगर डोमेन में रहेगा तब तो कर लेगा, तब तो आंसर पाई आ जाएगा। अगर इसका डोमेन ही नहीं रहा तो फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है। तो अपन को क्या करना है, देखो इसका डोमेन निकालो। तो इसका डोमेन निकालने का मतलब क्या है कि जो 3 - x है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बेटा, -1 से 1 होना चाहिए। ठीक। अब इसकी और इसकी तो दोनों सेम होगी, तो ये कर लिए तो यही हो जाएगा। और इन दोनों के लिए, क्योंकि साइन इनवर्स की भी सेम डोमेन होती है और कॉस इनवर्स की भी सेम डोमेन होती है, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। ठीक। अच्छा अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये -4 से लेकर -x एंड -2 तक, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 से लेकर 4 तक। और यहाँ जो मेरा x है वो क्या आ रहा है, -1 से 1 आ रहा है। तो अब मेरे को जो डोमेन चाहिए वो तो कॉमन चाहिए इन सब का। तो इन दोनों का जब मैं कॉमन देखूंगा तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये तो किसी भी एक्स के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये वैल्यू क्या देगा, सो दैट मीन्स इट विल नॉट गिव एनी वैल्यू। सो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। ठीक है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करिए, क्योंकि भाई हमारे पास कुछ इनपुट ही नहीं है डालने के लिए, तो वैल्यू क्या कहाँ से मिलेगी। ठीक है। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रखना है डोमेन का भी, पता चले आपने आंसर दे दिया और उसमें जो ऑप्शंस होगा उसमें पाई भी दिया रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है आप जल्दीबाजी में वो क्वेश्चन कर जाओ गलत। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x² by 2 प्लस x³ by 3 -x⁴ then -x⁴ by, question is wrong, it is like x² by 2 and x³ by 4 and x⁴ by 8, okay, and then plus it is keep on going, plus cos inverse of x square minus x square by, or no, it's not x square, it's x⁴. So the x square we have already taken, x⁴ divided by 2 mine plus x⁴ 8 divided by is equals to 5/8, then x is equals to question। ठीक है। अब इधर क्या हो रहा है, इधर साइन दे रखा है आपको, कॉस दे रखा है, दोनों का ऐड करके, प्लस साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स है, दोनों का ऐड करके कितना है, पाई/2। अब पाई/2 केवल तभी हो सकता है जब दोनों एंगल सेम। हाँ है ना, यही तो हमारी प्रॉपर्टी थी। तो इसका मतलब ये जो चीज है
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई फोर माइनस एक्स टू द पावर फोर अपॉन एट एंड सो ऑन. दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस which is x square minus x to the power 4 divided by 2 plus x to the power 8 by 4 and so on. ठीक है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इनफाइनाइट जीपी. ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी. और ये भी क्या है, इनफाइनाइट जीपी. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. सो लेट्स डू इट. सो व्हाट इज द ए बेटा for this x, what will be the r, this divided by this, so that is simply x by 2. So what is the formula of s infinity for gp, that is a upon 1 minus r, right? So from this side what will be you getting, like x upon 1 minus of x by 2. All right, from this side beta, what is a and what is r? This will be minus of x square by 2. So use that formula here as well. So this will be x square divided by 1 minus x square by 2. ठीक है. चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x अपॉन 1 प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू. ठीक है. तो x अपॉन 2 प्लस एक्स divided by 2, right, equal to, so this will be like x square upon 2 plus x square divided by 2. this 2 and 2 got cancelled here. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो x इंटू टू प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस एक्स. ठीक. एक तरफ लेके आ जाते हैं इधर ही. तो एक्स स्क्वायर टू प्लस एक्स माइनस x into 2 plus x square is equals to 0. Take x common, multiply x. So it will be 2x and x square minus 2 minus x square. क्यों? क्योंकि x कॉमन ले चुके हैं. इज इक्वल टू 0. तो एक तो आ गया मेरा x इज इक्वल टू 0 आंसर इधर से. दूसरा क्या फैक्टर बन रहा है इधर से, अच्छा इधर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. ठीक है. तो अगर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो 2x माइनस टू इज इक्वल टू 0. तो इधर से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1. तो कितनी वैल्यूज मिली बेटा हमको x की, एक तो x इज इक्वल टू 0 मिल गया और एक x इज इक्वल टू. ठीक है. तो दो वैल्यूज हैं जिसपे ये ट्रू है. तो x और y, सॉरी x की दो वैल्यूज हैं 0 और 1. ठीक. तो इस तरीके से ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है. तो हम कैसा भी क्वेश्चन होगा अगर उसने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को ऐड करके पाई बाय 2 दिया है तो पक्का उन दोनों का एंगल सेम होगा. ठीक है. ओके. चलिए एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं. जैसे मान लीजिए अगर उसने हमको दे दिया इफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू देन एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल है. अगर मैं साइन इनवर्स को उधर लेके चले जाता हूँ तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन, सॉरी ये मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो ये एक्स बचेगा. ठीक है. तो ये कितना हो गया, साइन पाई बाई टू. इसका मतलब एक्स इज इक्वल्स टू, बट ये गलत है. ये गलत क्यों है, गलत इसलिए है, जल्दबाजी में आप ये गलती कर सकते हो. ठीक. अब गलत इसलिए है क्योंकि बेटा साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है, अरे यार